पार्टनरशिप में ये 3 रेशियो का बहुत बड़ा रोल है। एक है ओल्ड रेशियो, दूसरा सेक्रीफाइस रेशियो और तीसरा G2S। अगर हम इन 3 रेशियो को समझ जाते हैं तो पूरा पार्टनरशिप का जो भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो हम इजीली समझ सकते हैं। तो ओल्ड रेशियो में क्या क्या आइटम आता है, जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस हैं, रिजर्व हैं, जैसे जनरल रिजर्व, PL बैलेंस होता है, डेबिट हो या क्रेडिट हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और गुडविल जो राइट ऑफ होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ जो परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सारे आइटम्स जो होते हैं, जिस मीन्स किसी भी तरह का रिजर्व है या फिर कोई प्रॉफिट है जो एक्यूमुलेट करके रखा गया है, फर्म के द्वारा पहले से बचा के रखा गया है, वो सब ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ एक आइटम के लिए यूज होता है, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का डिवीजन सेक्रीफाइस रेशियो में होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, एक ही जगह पे इसका यूज है, बाकी सब जगह किसका यूज है, ओल्ड रेशियो का। तीसरा जो आता है वो है G2S। G2S क्या है, वो अल्टरनेटिव है ओल्ड रेशियो का। कई बार क्वेश्चन में क्या बोल देता है कि आइटम्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एडजस्टेड है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ये सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो वो G2S में जाता है। ठीक है, या और किसके लिए है, और वैल्यूड गुडविल के लिए, वैल्यूड गुडविल के लिए। ठीक है, तो वैल्यूड गुडविल के लिए है, और जो आइटम नहीं डिस्ट्रीब्यूट, जैसे रिजर्व वगैरह है, जनरल रिजर्व, ये सारे आइटम हैं, ये सारे आइटम अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो ओल्ड रेशियो में नहीं जाके G2S में जाएंगे। ठीक है, कौन कौन, वही जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बाद आपका गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, PL बैलेंस, ये सारे के लिए अगर बोल दिया कि एडजस्ट हो रहे हैं, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट अल्टर्ड, इस तरह के वर्ड यूज हैं, तो ये G2S में जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन जाता है G2S में, जो वैल्यूड गुडविल है यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो जाता है G2S में। तो अगर हम इतना रेशियो का रिलेशन याद रख लें कि कौन कौन G2S में जाने वाला आइटम है और कौन कौन ओल्ड रेशियो, कौन सेक्रीफाइस, तो पार्टनरशिप का मैक्सिमम क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर पाते हैं। एक चीज़ केवल ध्यान देना है क्या, कि गुडविल जो परचेज गुडविल होगा बैलेंस शीट में, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में जाएगा, और बाकी आइटम्स के लिए वो ओल्ड रेशियो में जाएंगे या G2S में कहीं एक ही जाएंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है, मैक्सिमम केसेस में आपको ओल्ड रेशियो में जाता है, कहीं कहीं G2S में जाता है जहाँ ये मेंशन होता है नॉट अल्टर्ड, और वैल्यूड गुडविल जो है हमेशा G2S में जाएगा। ठीक है।